बहुत साल पहले की बात है। ज़ॉम्बी का महामारी पूरे उत्तरी अमेरिका में फैल गया था। लोग एक के बाद एक संक्रमित हो रहे थे और जल्दी ही ये बीमारी पूरे दुनिया में फैल गई। कुछ ही समय में पूरी धरती पर ज़ॉम्बी का राज हो गया, लेकिन कुछ लोग बच गए। उन्होंने छोटे छोटे ग्रुप बनाए, रेसिस्टेंस ग्रुप, जो जिंदा रहने की लड़ाई लड़ रहे थे। इनमें से एक ग्रुप पिट्सबर्ग में था। वहां रहता था राइली डीनबो, एक डिजाइनर जिसने एक खास वॉर मशीन बनाई थी। नाम था डेड रेकनिंग। ये एक बहुत बड़ा मॉडिफाइड टैंक जैसा वाहन था, दुनिया का एकमात्र ऐसा सुरक्षित साधन जो ज़ॉम्बी से भरे इलाकों से गुजर सकता था। एक और सामान्य दिन था पेट्रोल का। राइली और नया रिक्रूट माइक शहर के आसपास ज़ॉम्बी चेक करने निकले, लेकिन आज कुछ अजीब लगा। ज़ॉम्बी पहले जैसे नहीं थे। वो ज्यादा स्मार्ट लग रहे थे। वो बस इधर उधर नहीं घूम रहे थे बल्कि एक लीडर के पीछे चल रहे थे। वो लीडर था एक ज़ॉम्बी जो गैस स्टेशन अटेंडेंट के कपड़े पहने था। लोग उसे बिग डैडी कहते थे। राइली ने ये बात तुरंत सेकंड इन कमांड चोलो को बताई। चोलो टीम को तैयार कर रहा था शहर में एक और रेड के लिए। प्लान था रात होने का इंतजार करेंगे। रात में आसमान में आतिशबाजी छोड़ेंगे जो ज़ॉम्बी को डिस्ट्रैक्ट कर देगी। वो लोग खड़े होकर वो आकाश के फूल देखते रहेंगे और तब हम चुपके से शहर में घुस जाएंगे। सब तैयार हो गया। रात हुई। टीम मोटरसाइकिल, कारों और डेड रेकनिंग पर सवार होकर निकली। रास्ते में जो भी ज़ॉम्बी आए उन्हें गोली मारकर रास्ता साफ किया। आखिरकार शहर के सेंटर में पहुंचे। वहां टीम अलग अलग हो गई। कुछ मार्केट से सामान लूटने, कुछ फास्ट फूड रेस्टोरेंट से, कुछ फार्मेसी से। राइली और उसका पार्टनर चार्ली को मेडिसिन की जिम्मेदारी मिली, लेकिन अचानक उन्हें महसूस हुआ आतिशबाजी बंद हो गई है। राइली ने पायलट प्रिटी बॉय से संपर्क किया। प्रिटी बॉय ने बताया कि लॉन्चर में खराबी आ गई है। अब बस थोड़ी देर में ज़ॉम्बी झुंड बनाकर हमला कर देंगे। लीडर ने तुरंत ऑर्डर दिया, सब वापस लौटो अभी। लेकिन चोलो, माइक और फॉक्सी ने सोचा पहले एक बार में रुककर शराब की दुकान से सामान ले लें। वो सामान शेल्टर में अच्छे दाम पर बिकेगा। जल्दी जल्दी उन्होंने स्टॉक भरना शुरू किया। चोलो फ्रीजर चेक करने गया, तभी अचानक एक ज़ॉम्बी ने पीछे से हमला कर दिया और उसे जमीन पर गिरा दिया। माइक और फॉक्सी ने बंदूक तानी, लेकिन चोलो ने खुद संभाला। उसके पास हैरपून गन थी। एक झटके में ज़ॉम्बी के सिर में मार दी। अच्छा हुआ चोलो को काटा नहीं गया। अब कोई टाइम नहीं था। बाकी सामान जल्दी भरकर निकल पड़े। लेकिन जैसे ही माइक जमीन से एक बोतल उठाने झुका, तभी एक ज़ॉम्बी पुलिस ऑफिसर ने पीछे से हमला कर दिया और उसका हाथ खा लिया। ठीक उसी वक्त राइली पहुंचा। ज़ॉम्बी की भीड़ आ रही थी। उसने एक सटीक गोली मारी और ज़ॉम्बी का सिर उड़ा दिया। माइक समझ गया अब वो ज़ॉम्बी बनने वाला है। उसने अपनी बंदूक निकाली और खुद को गोली मार ली। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि सब सदमे में थे। राइली ने टीम को जल्दी वापस भेज दिया और ज्यादा ज़ॉम्बी आने से पहले घर लौटो। टीम मान गई, लेकिन रास्ते में बिग डैडी ने एक बाइकर से बंदूक छीन ली और उसे अपने लेयर में ले गया, बाकी ज़ॉम्बी के साथ। सुबह हुई। राइली ने सारे सामान उतारे, लेकिन चोलो से भिड़ गया। तुम्हारी वजह से माइक मर गया, सिर्फ शराब के लिए? चोलो ने जवाब दिया। मैं थक गया हूँ भाई, हर बार जान जोखिम में डालकर सामान लाना। मैं अब अमीरों जैसा जीना चाहता हूँ, फिडलर्स ग्रीन में, जहाँ पावर है, पैसा है। इस नए माल से मेरे मेहनत के दिन खत्म हो जाएंगे। राइली ने कहा, वे अमीर तुम्हें अंदर नहीं आने देंगे, तुम कभी उनके लेवल पर नहीं पहुंचोगे। दोनों में बहस हुई। फिर दोनों शहर की तरफ चल पड़े। ये शहर अब पुराने जमाने के सामंती राज जैसा हो गया था। अमीर ऊपर महलों में, गरीब नीचे संघर्ष में। ये जगह चलाता था पॉल काफमैन, एक बहुत ताकतवर, प्रभावशाली आदमी। उसने बचे हुए लोगों को दो हिस्सों में बांट रखा था। एक तरफ गरीब लोग जो बस थोड़े बहुत संसाधनों से किसी तरह गुजारा कर रहे थे, सड़कों पर, झुग्गियों में, भूखे प्यासे। दूसरी तरफ अमीर लोग जो फिडलर्स ग्रीन नाम की ऊंची इमारत में रहते थे, जहाँ लग्जरी, खाना पीना, सुरक्षा, सब कुछ था, जैसे पुराने जमाने का राजा और प्रजा। चोलो अब फिडलर्स ग्रीन में घुसना चाहता था। वो सोचता था कि शराब का वो माल लेकर जाएगा तो काफमैन उसे अंदर जगह दे देगा। वो शराब लेकर पहुंचा फिडलर्स ग्रीन, लेकिन बटलर ने बताया कि पॉल अब भी यहाँ नहीं है। चोलो बोला, ठीक है, मैं बाद में आता हूँ। तभी उसे पास की एक अपार्टमेंट से अजीब सी आवाज आई। डर लगा कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं। उसने जोर से दरवाजा लात मारी और अंदर घुसा। वहाँ ही एक बूढ़ा आदमी लटका हुआ था, खुद को फांसी दे चुका था। उसकी बीवी डर से कांप रही थी और उनका बेटा बाप को नीचे उतारने की कोशिश कर रहा था। चोलो ने चेतावनी दी, जल्दी ही ये ज़ॉम्बी बन जाएगा, दूर रहो। और वैसा ही हुआ। बूढ़े की आंखें खुली, रस्सी टूटी और वो ज़ॉम्बी बनकर बेटे पर गिर पड़ा। फिर हमला करने लगा लड़के पर, फिर बीवी की तरफ बढ़ा, लेकिन चोलो ने तुरंत हैरपून या कुछ और से उसके सिर में मार दिया और औरत की जान बचा ली। इधर राइली और चार्ली गैरेज पहुंचे। वो एक डीलर चिहुआहुआ से कार खरीद चुके थे, लेकिन कार गायब थी। राइली को शक हुआ कि चिहुआहुआ ने धोखा दिया। वो सीधा उसके क्लब पहुंचा। ये क्लब बड़ा अजीब था। यहाँ ज़ॉम्बी को एंटरटेनमेंट के लिए इस्तेमाल करते थे, फोटो खिंचवाने के लिए पोज देते और एरेना में एक दूसरे से लड़वाते थे। राइली ने चिहुआहुआ को पकड़ा। मेरी कार कहाँ है, आज ही वापस कर। चिहुआहुआ झूठ बोलने लगा, अरे रिपेयर के लिए भेजी है। लेकिन राइली माना नहीं। बात तय हुई, कार आज ही मिलेगी। जैसे ही राइली निकलने वाला था, उसकी नजर एरेना पर पड़ी। वहाँ नया ज़ॉम्बी बैट लगाया गया था। एक जवान लड़की जो क्लब में काम करती थी। वो ज़ॉम्बी से बचने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन हालत खराब थी। राइली का खून खौल गया। ये क्या बर्बरता है। उसने बिना सोचे हथियार निकाले
ले और जॉम्बी पर गोली चलानी शुरू कर। पूरा क्लब में हंगामा मच गया। चिहुआहुआ ने मौका देखकर राइली को खत्म करने की कोशिश की, लेकिन उस लड़की ने धक्का देकर चिहुआहुआ को हटा दिया। राइली की जान बचा ली, लेकिन खुद उसके हाथ पर जॉम्बी ने खरोंच मार दी। चार्ली ने सब देखा। उसने शॉटगन उठाई और सही मौके पर चिहुआहुआ के सिर में गोली मार दी। सब कुछ खत्म होने के बाद पुलिस ने सबको जेल में डाल दिया। उस लड़की ने अपना नाम बताया, स्लैक। उसने राइली और चार्ली को थैंक यू कहा, तुमने मेरी जान बचाई। चार्ली ने बताया, राइली शहर से भागना चाहता है, एक कार खरीदी है, कनाडा जाएगा। उम्मीद है वहाँ ज़ॉम्बी महामारी नहीं पहुंची। राइली ने पूछा, तू उस केज में कैसे पहुंच गई? स्लैक ने बताया, मैं मुलिगन की मदद कर रही थी। वो एक रेसिस्टेंस ग्रुप चलाता है काफमैन की ज्यादतियों के खिलाफ। तीनों, राइली, चार्ली और स्लैक, आपस में बातें कर रहे थे। शहर से भागने की प्लानिंग, कनाडा की उम्मीद, मुलिगन की रेसिस्टेंस। उन्हें क्या पता था कि शहर के बाहर दूर छोर पर बिग डैडी की अगुवाई में ज़ॉम्बी का झुंड पहुंच चुका है। एक ज़ॉम्बी जो कसाई के कपड़े पहने था, उसने दीवार में छेद कर दिया। दूसरी तरफ देखा तो सैनिकों के मजे के लिए उल्टे लटकाए गए जैम ज़ॉम्बी, उन्हें टारगेट बनाकर गोली चलाई जाती थी। ये देखकर बिग डैडी और बाकी ज़ॉम्बी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उनकी आंखों में अब सिर्फ बदला था। अगली सुबह चोलो मिस्टर काफमैन से मिलने गया। वो शराब का माल लौटाने आया था और साथ में वो पैसे भी दिखाए जो उसने आखिरी मिशन से कमाए थे। बोला, अब मेरे पास फिडलर्स ग्रीन में अपार्टमेंट खरीदने के पैसे हैं, मुझे जगह दो। लेकिन राइली ने जो कहा था वही हुआ। काफमैन ने साफ मना कर दिया, कोई जगह खाली नहीं है। चोलो को पता था ये झूठ है। वो गुस्से में भड़क गया, तुम्हारे सारे राज में बाहर कर दूंगा, तुम्हारी सारी करतूतें। काफमैन डरा नहीं, बोला, शांत हो जाओ, बाद में आना। फिर चुपके से एक गार्ड को बुलाया और इशारा किया, जल्दी मौका मिले तो इसे खत्म कर दो। लेकिन चोलो समझदार था। जैसे ही वो सीढ़ियों पर पहुंचे, उसने गार्ड को धक्का मारा, बेहोश किया और उसकी बंदूक छीन ली। अब चोलो ने अपने ग्रुप को बुलाया, प्लान बदल गया, हम शहर छोड़ रहे हैं और डेड रेकनिंग भी साथ ले जा रहे हैं। मिलिट्री बेस पहुंचे। कमांडर से बोला, वाहन ले जाना है। कमांडर बोला, ऑथराइजेशन डॉक्यूमेंट दिखाओ। चोलो ने झूठ मूठ जेब में हाथ डाला जैसे कागज निकाल रहा हो, लेकिन असल में बंदूक तानने वाला था। तभी दूर से एक गोली की आवाज आई। कमांडर हंसा, बस हमारे आदमी प्रैक्टिस कर रहे हैं, एक इन्फ्लेटेबल ज़ॉम्बी डमी पर गोली चला रहे हैं। वो सैनिक प्रैक्टिस जारी रखे हुए थे। तभी पास से आवाज आई। एक ने साथी से कहा, चुप रहो। फिर स्पॉटलाइट घुमाया और सामने बिग डैडी, वो तेजी से बढ़ा आ रहा था। फिर अलार्म बज उठा। सैनिक चिल्लाए, ज़ॉम्बी गेट के सामने। स्नाइपर बंदूकें उठाकर फायर करने लगे, लेकिन ज़ॉम्बी झुंड बनाकर फेंस के सामने इकट्ठा हो गए और आखिरकार फेंस तोड़ दिया, रास्ता साफ। अब ज़ॉम्बी शहर की तरफ बढ़ने लगे, गार्ड्स को खाने लगे। चोलो ने मौका देखा, अपने ग्रुप को बोला, चलो भागो, डेड रेकनिंग ले जाओ। वो सब निकल लिए। थोड़ी दूर जाने के बाद चोलो ने काफमैन को कॉल किया, प्लान बदल गया, अब फिडलर्स ग्रीन में नहीं रहना, अब मुझे $5 मिलियन चाहिए। शहर के पोर्ट पर बोट से पहुंचा दो, अगर नहीं दिया तो तुम्हारा सबसे अच्छा हथियार डेड रेकनिंग खो दोगे। मिडनाइट तक टाइम है, सोच लो। कॉल कटते ही काफमैन ने अपने आदमियों को ऑर्डर दिया, राइली को बुलाओ, मुझे उसकी मदद चाहिए। वो टैंक उसने ही बनाया है, वो ही वापस ला सकता है। कुछ मिनट बाद राइली काफमैन के सामने खड़ा था। काफमैन ने ऑफर रखा, चोलो को खत्म करो, डेड रेकनिंग वापस लाओ, इनाम मिलेगा जो चाहो। राइली ने काफमैन की बात मान ली, लेकिन शर्त रखी, मेरी वो चोरी हुई कार वापस दो और कनाडा जाने के लिए ढेर सारी गोली बारूद भी। मैं चार्ली और स्लैक को साथ लेकर जा रहा हूँ। काफमैन ने हामी भरी, लेकिन सख्ती से कहा, मिडनाइट तक डेड रेकनिंग वापस लाओ वरना कुछ नहीं मिलेगा। डील पक्की हुई। राइली को आर्मरी ले जाया गया। वहाँ चार्ली और स्लैक पहले से थे। दोनों ने वॉलंटियर किया था मिशन में साथ जाने को। हथियार, गोला बारूद इकट्ठा किया जा रहा था। काफमैन ने 3 और फाइटर भेजे थे, मैनोली, मोटाउन और पिल्सबरी। अब टीम पूरी हो गई। सब मिलकर एक वाहन ढूंढने निकले, लेकिन मिलिट्री बेस तबाह पड़ा था। चारों तरफ तबाही, लाशें बिखरी हुई। राइली समझ गया ये ज़ॉम्बी का काम है। वो अब शहर के और करीब आ चुके हैं। मैनोली बोला, यहाँ तो नदी है चारों तरफ, सुरक्षित जगह है। राइली ने सिर हिलाया, नहीं भाई, अब ये ज़ॉम्बी पहले जैसे नहीं, स्मार्ट हो गए हैं, कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेंगे वो पार आने का। फिर भी सबसे जरूरी था डेड रेकनिंग जल्दी से रिकवर करना। राइली और मैनोली एम्यूनेशन के लिए वेयर हाउस की तरफ गए। इधर स्लैक, मोटाउन एंड पिल्सबरी एक पिकअप ट्रक को हॉट वायर करके स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे थे। चार्ली अपनी बंदूक तैयार कर रहा था। स्लैक ने पूछा, तेरे चेहरे पर ये निशान कैसे लगे? चार्ली ने हल्के से मुस्कुराकर बताया, कुछ समय पहले आग में फंस गया था, आधा चेहरा जल गया। राइली ने मेरी जान बचाई, तब से मैंने फैसला किया मैं उसकी रक्षा करूंगा अपनी बंदूक से। अचानक चार्ली ने बंदूक स्लैक की तरफ तान दी। स्लैक भी शक से अपनी बंदूक तान दी। फिर चार्ली ने ट्रिगर दबाया, लेकिन गोली स्लैक को नहीं लगी। वो गोली उस ज़ॉम्बी के सिर में लगी जो पीछे से स्लैक को काटने वाला था। वेयरहाउस में राइली और मैनोली पहुंचे। एम्यूनेशन मिल गई, लेकिन चारों तरफ ज़ॉम्बी का झुंड किसी शिकार को खा रहे थे। दोनों ने फटाफट सटीक शॉट्स मारे, ज़ॉम्बी खत्म किए और सारा जरूरी गोला बारूद उठा लिया। सब तैयार। ट्रक में बैठे निकलने ही वाले थे कि मैनोली को लगा कोई हाथ उसकी बांह पकड़ रहा है। देखा तो एक ज़ॉम्बी सिर गायब लग रहा था, लेकिन असल में सिर पीछे की तरफ छिपा था। अचानक उसने सिर आगे किया और मैनोली की बांह में काट लिया। राइली ने तुरंत गोली मारी। ज़ॉम्बी खत्म, लेकिन सब जानते थे मैनोली अब ज़ॉम्बी बनने वाला है। रास्ते में स्लैक ने
ने पूछा, कितनी देर में कोई जम्बी बन जाता है? राइली बोला, 1 घंटे से भी कम। स्लैक ने बिना सोचे बंदूक निकाली और मैनुअली को गोली मार दी ताकि वो ग्रुप को खतरे में न डाले। ये दूसरा झटका था, लेकिन रुकना नहीं था। राइली ने ट्रैकर से डेड रेकनिंग का लोकेशन ढूंढ लिया। रास्ते में बीच में राइली ने ट्रक रोका, मोटाउन और पिल्सबरी से बोला, सुनो, मैं डेड रेकनिंग काफमैन को वापस नहीं ले जा रहा। मैं चोलो की कार लेकर शहर से भाग रहा हूँ, चार्ली और स्लैक के साथ। जो सहमत नहीं वो अभी उतर जाए। फिर इशारा किया जंगल की तरफ, देखो और ज़ॉम्बी आ रहे हैं, फैसला जल्दी करो वरना सब मर जाएंगे। कोई चारा नहीं था, सबने हामी भरी। ट्रक फिर चला डेड रेकनिंग की तलाश में। डेड रेकनिंग, वो विशाल टैंक शहर से दूर दूर तक चला जा रहा था। आखिरकार चोलो ने रुकने का इशारा किया। उसने अपने आदमी माउस को बुलाया, तू शहर के पोर्ट पर रुक जा, छिपकर बैठ, काफमैन वादा निभाएगा, मिडनाइट तक बोट से पैसा भेजेगा। माउस ने हामी भरी। वो नदी किनारे एक पुरानी झोपड़ी में छिप गया, बंदूक साथ में। समय बीतता गया, कोई बोट नहीं दिखी। माउस बोर होकर अपने हेडफोन में गाना सुनने लगा, आंखें बंद कर ली। अचानक खटखट बाहर से आवाज आई। माउस ने स्केटबोर्ड पर सवार होकर खिड़की से झांका। बाहर एक ज़ॉम्बी की परछाई दिखी। बिना सोचे उसने बंदूक उठाई और फायर कर दिया। ज़ॉम्बी गिर पड़ा, लेकिन समस्या ये हुई, गोली की आवाज ने और ज़ॉम्बी खींच लिए। कुछ ही सेकंड में माउस चारों तरफ से घिर गया। वो चीखा, लड़ता रहा, लेकिन ज़ॉम्बी झुंड ने उसे खा डाला। इधर चोलो की गैंग झील के किनारे इकट्ठी हुई। शहर को घेरती हुई विशाल झील पार करना नामुमकिन लग रहा था। सब डर गए, लेकिन बिग डैडी आगे बढ़ा। वो सबसे पहले पानी में कूदा, बीच में डूब गया लगने लगा, लेकिन ज़ॉम्बी डूबते नहीं। वो पानी में चलने लगा, धीरे धीरे उथले हिस्से तक पहुंचा। बाकी ज़ॉम्बी भी पीछे पीछे। जल्दी ही पूरा झुंड शहर में घुस आया। भूख से पागल सबसे पहले गरीब इलाकों पर टूट पड़े। दूर चोलो को माउस से कोई खबर नहीं मिली। वो समझ गया काफमैन ने वादा नहीं निभाया। गुस्से में उसने आदेश दिया, डेड रेकनिंग के कैनन तैयार करो, मिडनाइट बीतते ही फिडलर्स ग्रीन पर मिसाइल दाग देंगे। उसी वक्त राइली ने ट्रैकर से टैंक का लोकेशन पकड़ लिया। ग्रुप को ट्रक में इंतजार करने को कहा, मैं चोलो से बात करता हूँ। जैसे ही राइली निकला, स्लैक ने चार्ली से कहा, जा उसके साथ, शायद मदद चाहिए। चार्ली चला गया। ट्रक में रह गए पिल्सबरी और मोटाउन। अचानक पिल्सबरी ने बंदूक का बट्टा मोटाउन के सिर पर मारा। वो बेहोश हो गई। स्लैक चौंक गई। पिल्सबरी बोला, ये काफमैन की वफादार थी, जल्दी ही हमें धोखा दे देती। फिर पिल्सबरी और स्लैक ट्रक से उतरे। दूर से देखा राइली और चार्ली टैंक की तरफ जा रहे हैं। चोलो ने पुराने दोस्त को देखा। रुक जाओ। वो बाहर आया, बात करने लगा। राइली ने बताया, ट्रैकर से ढूंढ लिया। चोलो मुस्कुराया, कितना चालाक है तू। फिर उसे टैंक में बुलाया, लेकिन तुरंत बंदूक तान दी। काफमैन ने भेजा है ना? राइली ने सच कहा। हाँ, लेकिन मेरे अपने प्लान। तभी घड़ी ने मिडनाइट पार कर लिया। चोलो ने फैसला किया, अब मिसाइल दागो। राइली ने चेतावनी दी, अगर ऐसा किया तो शहर में मेरे दोस्त भी मर जाएंगे। चोलो नहीं माना, काफमैन को बचने नहीं दूंगा। उसने कैनन एक्टिवेट किया, लेकिन राइली के पास एक और चाल थी। उसने रिमोट से मिसाइल डिसेबल कर दी। चोलो समझ गया, गुस्से में चिल्लाया, फिर से एक्टिवेट कर। राइली ने मना कर दिया। इधर मोटाउन ट्रक में होश में आई, गुस्से में बंदूक उठाई और पिल्सबरी के पीछे भागी। ठीक उसी वक्त चोलो राइली पर हमला करने लगा। मोटाउन ने दोनों पर गोली चलाई, लेकिन पीछे से एक ज़ॉम्बी आया, मोटाउन को पकड़ा और चेहरा काट लिया। स्लैक ने देखा, अपनी बंदूक से ज़ॉम्बी को मार दिया, फिर मोटाउन को गोली मार दी ताकि वो ज़ॉम्बी न बने। लेकिन मरते मरते मोटाउन ने ट्रिगर दबाया, गोली चोलो को लग गई। घाव गहरा नहीं था। राइली ने चोलो को आखिरी मौका दिया, हमारे साथ चल, डेड रेकनिंग लेकर शहर वापस चलें, वहां के लोगों को बचाएं। तभी चारों तरफ ज़ॉम्बी का हमला शुरू हो चुका था। पूरा इलाका भर गया था। सबसे पहले गरीब बस्तियां तबाह हो रही थीं। अब फैसला करने का वक्त था, बचाव या तबाही। फिडलर्स ग्रीन में पॉल काफमैन घबराया हुआ था। मिडनाइट बीत चुकी थी। राइली डेड रेकनिंग लेकर नहीं लौटा। उसने सोचा, अब शहर बच नहीं सकता। वो जल्दी से सेफ खोलकर सारा पैसा बैग में भरने लगा। शहर से भागने की तैयारी में फोन बजा राइली की तरफ से, मैंने डेड रेकनिंग रिकवर कर ली है। काफमैन ने राहत की सांस ली, लेकिन ठीक उसी वक्त चारों तरफ धमाके होने लगे। ज़ॉम्बी का झुंड फिडलर्स ग्रीन की तरफ बढ़ रहा था। इमारतों में आग लग रही थी, लोग चीख रहे थे। काफमैन समझ गया, अब कुछ नहीं बचेगा। उसने राइली से कहा, डील कैंसिल, मैं जा रहा हूँ, और फोन काटकर भागने लगा। लेकिन राइली ने हार नहीं मानी। वो जानता था शहर में उसके दोस्त बेगुनाह लोग अभी भी फंसे हैं। उसने ग्रुप को बुलाया, सुनो, हम शहर वापस जा रहे हैं, जितने हो सके लोगों को बचाएंगे। सबने हामी भरी। चार्ली, स्लैक, प्रिटी बॉय, बाकी सब तैयार। लेकिन चोलो और फॉक्सी ने मना कर दिया, ये नामुमकिन है भाई, हम अपनी जान नहीं जोखिम में डालेंगे। राइली ने कुछ नहीं कहा, बस ट्रक में हथियार और सामान छोड़ दिया उनके लिए, जो चाहिए ले लो, अलविदा। फिर डेड रेकनिंग लेकर बाकी ग्रुप के साथ शहर की तरफ बढ़ चला। शहर अब पूरी तरह ज़ॉम्बी का कब्जा था। जो भी रास्ते में आता उसे खा जाते। आखिरी लाइन ऑफ डिफेंस थी, बचे हुए सैनिक। वो गोली चलाते रहे, लेकिन ज़ॉम्बी की संख्या इतनी थी कि वो थक गए, घिर गए। और अब ज़ॉम्बी और भी खतरनाक हो गए थे। वो अब टूल्स उठाने लगे थे, हथियार की तरह इस्तेमाल करने। एक कंस्ट्रक्शन साइट पर बिग डैडी ने जैक हैमर उठाया। वो उसे अपने साथ ले जाना चाहता था। अगला टारगेट था वो चमकती हुई बड़ी इमारत, फिडलर्स ग्रीन। उसने जैक हैमर ऑन किया, लेकिन प्लग ढीला था, मशीन बंद हो गई। फिर भी बिग डैडी ने उसे कंधे पर उठाया और बाकी ज़ॉम्बी के साथ शहर के सेंटर की तरफ बढ़ चला। इधर चोलो और फॉक्सी शहर से निकलने की कोशिश
कोशिश कर रहे थे। अचानक पीछे से ज़ॉम्बी की आवाज। चोलो ने फटाफट हैरपून गन तानी, एक ज़ॉम्बी का सिर उड़ा दिया, लेकिन दूसरा ज़ॉम्बी अचानक साइड से आया और चोलो का हाथ काट लिया। चोलो गुस्से में उसका सिर कुचल दिया, लेकिन अब फायदा नहीं। वो जानता था अब वो ज़ॉम्बी बनने वाला है। फॉक्सी रो पड़ा। भाई क्या तू चाहता है मैं तुझे सम्मानजनक अंत दूं? चोलो ने सिर हिलाया। नहीं, मुझे एक आखिरी काम करना है शहर में। तू जा। फॉक्सी चला गया और चोलो अकेला शहर की तरफ मुड़ा। राइली और ग्रुप डेड रेकनिंग पर थे, लेकिन रास्ते में नदी आ गई। पुल ब्लॉक था। राइली ने ऑर्डर दिया, सब टैंक में बंद हो जाओ। वो खुद कंट्रोल रूम में गया, अंदर लीवर खींचा। पुल धीरे धीरे नीचे आने लगा। रास्ता साफ हो रहा था, लेकिन जैसे ही राइली बाहर निकलने वाला था, पीछे से एक ज़ॉम्बी ने हमला कर दिया। राइली ने चिल्लाया हेल्प, लेकिन स्लैक और बाकी लोग बाहर ज़ॉम्बी के झुंड से लड़ रहे थे। डेड रेकनिंग चारों तरफ से घिर गई थी। ज़ॉम्बी राइली को काटने ही वाला था कि राइली ने देखा पुल के किनारे एक मशीनरी नीचे आ रही है। उसने ज़ॉम्बी को पकड़कर मशीनरी से दबा दिया। सेकंडों में उसका सिर कट गया। पुल साफ, लेकिन डेड रेकनिंग अब भी ज़ॉम्बी के घेरे में। स्लैक ने देखा राइली बाहर है। ऊपर का दरवाजा खोलो, वो छत से आएगा। राइली टैंक के सामने चढ़ा। कुछ ज़ॉम्बी ने उसे खींचने की कोशिश की, लेकिन प्रिटी बॉय ने टैंक तेज किया, सबको कुचलते हुए आगे बढ़ा। राइली छत पर पहुंचा, मिसाइल का लॉक हटाया। अब वो इस्तेमाल हो सकती थी, लेकिन किसी को पता नहीं था पीछे से एक ज़ॉम्बी टैंक पर चिपक गया था। डेड रेकनिंग पूरी स्पीड से शहर की तरफ बढ़ रही थी। शहर अब पूरी तरह ज़ॉम्बी का कब्जा था। गरीब बस्तियां हो या फिडलर्स ग्रीन की चमकती इमारतें, हर जगह तबाही मची हुई थी। फिडलर्स ग्रीन में बिग डैडी और उसका ज़ॉम्बी आर्मी ग्लास के दरवाजे तोड़कर अंदर घुस आए। चारों तरफ खून की नदियां बह रही थीं, चीखें गूंज रही थीं। बीच में काफमैन अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा था। उसके साथ उसका बटलर था। दोनों गैरेज की तरफ भागे। रास्ते में बिग डैडी से सामना हो गया। काफमैन ने बंदूक तानी, कई गोली मारी, लेकिन ज़ॉम्बी टस से मस नहीं हुआ। वो पीछा करने लगा। काफमैन गैरेज पहुंचा, कार में घुस गया। बटलर गेट खोलने गया, लेकिन बिग डैडी को देखकर डर के मारे भाग खड़ा हुआ। काफमैन ने कार लॉक कर ली। बिग डैडी ने दरवाजे खोलने की कोशिश की, नहीं खुले। फिर उसकी नजर पास के फ्यूल टैंक पर पड़ी। उसने होज उठाया, विंडशील्ड तोड़ी और कार के अंदर पेट्रोल डाल दिया, फिर बाहर निकल गया। काफमैन ने सोचा मौका मिला। वो कार से निकला, लेकिन सामने एक और ज़ॉम्बी। उसने बंदूक निकाली, गोली चलाई, ज़ॉम्बी गिर पड़ा। काफमैन ने चाबी वापस कार में डाली, लेकिन वो ज़ॉम्बी फिर उठ खड़ा हुआ और अब सच सामने आया। वो ज़ॉम्बी चोलो था। अपनी आखिरी ताकत से वो बदला लेने आया था। चोलो ने काफमैन पर हमला किया, लेकिन ठीक उसी वक्त बिग डैडी लौटा, हाथ में ब्रेजियर, जलता कोयला लिए। उसने वो ब्रेजियर पेट्रोल पर फेंका, आग लग गई। सेकंडों में कार में धमाका हुआ, बड़ी बड़ी लपटें उठी। चोलो और काफमैन दोनों की लाशें जलकर राख हो गईं। दूर कुछ बचे हुए लोग भाग रहे थे, लेकिन इलेक्ट्रिक फेंस ने रास्ता रोक लिया। पीछे से ज़ॉम्बी आ गए। राइली ने ग्रुप को बोला आतिशबाजी छोड़ो, उन्हें डिस्ट्रैक्ट करो। कुछ पल के लिए काम किया। ज़ॉम्बी रुक गए, रोशनी देखने लगे, लेकिन अब वो पहले जैसे नहीं थे। जल्दी ही रोशनी को इग्नोर करके फिर हमला करने लगे। फिर डेड रेकनिंग पहुंची। चारों तरफ तबाही। इलेक्ट्रिक फेंस के पास बचे लोग मारे जा चुके थे। राइली को लगा सब बेकार हो गया। उसने ऑर्डर दिया, मिसाइल दागो, सब ज़ॉम्बी खत्म करो। मिसाइल चली, धमाकों से पूरा इलाका हिल गया। ज़ॉम्बी का झुंड तबाह हो गया, लेकिन तभी और सर्वाइवर दिखे, मुलिगन की अगुवाई में। वो ज़ॉम्बी आर्मी से बचकर निकल आए थे। आखिरकार हालात काबू में आए। काफमैन अब नहीं रहा। शहर के लोगों को मौका मिला, एक बेहतर शहर बनाने का, जहां अमीर गरीब का फर्क न हो। मुलिगन ने राइली से कहा हमारे साथ रहो, इस नई शुरुआत में मदद करो। राइली ने मुस्कुराकर मना कर दिया, नहीं भाई, मेरा प्लान वही है, कनाडा जाना, चार्ली और स्लैक के साथ। मुलिगन ने शुभकामनाएं दी। ग्रुप ने सामान पैक किया, तैयार हुए। अचानक छत से एक ज़ॉम्बी कूदा और एंकर पर गिरा। राइली दौड़ा, लेकिन पिल्सबरी ने पहले ही गोली मार दी और बॉडी नीचे फेंक। अब रास्ता साफ, लेकिन रवाना होने से पहले राइली ने देखा बिग डैडी अपनी ज़ॉम्बी आर्मी लेकर शहर से दूर जा रहा था। स्लैक बोली अभी खत्म कर दें उन्हें। राइली ने सिर हिलाया, नहीं, वो भी एक नया घर ढूंढ रहे हैं, ठीक वैसे ही जैसे हम। इंसान और ज़ॉम्बी की लड़ाई अभी के लिए खत्म। फिर डेड रेकनिंग उत्तर की तरफ चल पड़ी। राइली, चार्ली, स्लैक और बाकी साथी उम्मीद लिए एक नई जगह, एक नई जिंदगी की। तो दोस्तों, इस मूवी के बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट में बताना मत भूलना। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर लो। ऐसे ही और मूवी स्टोरी के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में।